कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इन दिनों प्रयासरत है, उसमें कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी के लिए परिवार से बाहर एक ऐसा चेहरा उभर कर सामने आ रहा है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए आगामी वक्त में एक डायमंड फैक्टर साबित हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कद्दावर नेता सचिन पायलट की। सचिन पायलट पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी संगठन में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, या फिर इसके अलावा प्रियंका गांधी का चुनाव कैंपेन जो वायनाड में उन्होंने मैनेज किया, वहां पर भी अद्भुत उनका काम देखने को मिला। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के फेवर में सचिन पायलट लगातार हर मोर्चे पर खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं, उसका रिवॉर्ड भी कांग्रेस पार्टी अब उन्हें देने की तैयारी कर चुकी है। लिहाजा राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव का प्रचार चल रहा है और इस चुनाव प्रचार में कांग्रेस पार्टी ने 40 उन स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी की है जो कहीं ना कहीं देश के सबसे प्रभावशाली कांग्रेस पार्टी में नेता है। और इन 40 नेताओं की सूची जारी करने का काम खुद राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सचिन पायलट ने किया है। केसी वेणुगोपाल की गैर मौजूदगी में सचिन पायलट ने सूची जारी करते हुए ये दर्शा दिया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ाने पर जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है। लंबे वक्त से ये मांग की जा रही थी, लंबे वक्त से यहाँ पर सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद संगठनात्मक फेरबदल करने की तैयारी कर रही है। इस संगठनात्मक फेरबदल में जाहिर तौर पर तमाम राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी बदला जा सकता है। हालांकि इस वक्त देखा जाए तो न सिर्फ राजधानी दिल्ली में बल्कि तमाम उन राज्यों में कांग्रेस के पास एक यूथ विंग नजर आता है जो कि पार्टी को चलाता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब की बात करें तो राजा वड़िंग, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो कि लुधियाना से सांसद हैं, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बादलों के गढ़ यानी कि गीदड़बाहा से 3 बार विधायक रह चुके हैं, वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी युवा चेहरा है, आम लोगों के लिए जबरदस्ती से यहाँ पर जिस तरीके से सड़क पर उतरकर जिस तरीके से मोहन यादव सरकार को घेर रहे हैं, जीतू पटवारी कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं। राजस्थान में सचिन पायलट अशोक गहलोत से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी के करीबी उन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है, जिससे कि आने वाले वक्त में उनके साथ लोगों का जुड़ाव हो सके और वो लोग यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी को केंद्र की सत्ता में वापसी करवाने में मददगार साबित हो सके। ऐसे में सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के राजनीतिक रिश्तों की भी चर्चा आम हो चुकी है, क्योंकि प्रियंका गांधी हर मोर्चे पर सचिन पायलट को वो जिम्मेदारी देती है जिसको लेकर सचिन पायलट कहीं ना कहीं खरे उतरते नजर आते हैं। लिहाजा अब कांग्रेस पार्टी के महासचिव बनाए जाने को लेकर प्रियंका गांधी ने हाईकमान के सामने सचिन पायलट के नाम की सिफारिश की है। उनका कहना है कि सचिन पायलट का जो कार्यकाल रहा पिछले 5 साल का, और 2018 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देकर सचिन पायलट ने ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था। सड़कों पर नजर आए थे, यूथ चेहरा थे। जिस तरीके से वो सड़कों पर उतरे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे कांग्रेस पार्टी के राजस्थान इकाई के, तो जाहिर तौर पर क्रेडिट गया। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत के साथ रार छिड़ गई। उस रार में जिस तरीके से यहाँ पर सचिन पायलट को निशाना बनाया गया और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से उनको जो है इस्तीफा मांग लिया गया, गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद ये कयास लगे कि सचिन पायलट अब बीजेपी में वापसी करने वाले हैं, क्योंकि उससे पहले मध्य प्रदेश में आप जो चेहरा ये देख रहे हैं, जिसमें तीसरे नंबर का जो चेहरा दिखाई दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने कांग्रेस पार्टी में 22 विधायकों के साथ मध्य प्रदेश में बगावत कर दी थी। और इनकी बगावत को देखते हुए ये प्रियंका गांधी जो बीच में दिखाई दे रही है, इन्होंने सचिन पायलट को यहाँ पर राजस्थान के क्राइसिस में मैनेज करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद सचिन पायलट को समझाया कि वो पार्टी के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आगे आने वाले वक्त में बड़ा भविष्य दिखाई देता है, और जिसको लेकर सचिन पायलट ने अपनी सहमति जताई। उसके बाद अशोक गहलोत के साथ इनके राजनीतिक रिश्ते फिर से मधुर हो गए। लिहाजा अब ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा
उनके भारतीय जनता पार्टी के में शामिल होने के बाद भी जो दर्शाया जा रहा है यहाँ पर, ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि आखिरकार सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के बीच में ये कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है। कोई विवादित बयान इन दोनों को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नहीं दिया है, किसी तरीके की कोई अन्य प्रकार की गतिविधि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नहीं की है, लेकिन यहाँ पर ये चेहरा इसलिए दर्शाया जा रहा है क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो सब्र का फल था वो सचिन पायलट को तो मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सब्र नहीं किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता तय करने के लिए संगठन में बगावत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपना आगे का यहाँ पर जो है पथ दर्शक देख लिया और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विचारधारा पर चलने का संकल्प कर लिया। ऐसे में मध्य प्रदेश में 2023 में जिस तरीके से सियासी परिवर्तन हुआ और उसके बाद देखिए सिंधिया साहब जो है केंद्र में ही बैठे रह गए, क्योंकि इस उम्मीद के साथ इन्होंने बगावत की थी कांग्रेस पार्टी में 22 विधायकों के साथ कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। लेकिन देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी सौंप दी। लिहाजा उसके बाद अब ये सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। सिंधिया के तमाम समर्थक जो हैं वो कहीं ना कहीं अब अपना बगावती रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी संगठन की कार्यशैली से वो खुश नहीं है और ऐसे में उन्होंने सिंधिया साहब से बात की कि आखिरकार क्या वापसी का कोई रास्ता निकल सकता है, जिसमें अब भारतीय जनता पार्टी ने दो टूक संदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों से आने वाले नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी नहीं सौंपती है, जिसको लेकर राजस्थान यहाँ पर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा पाना अब टेढ़ी खीर हो गया है। और कहें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री का रास्ता या दरवाजा बिल्कुल बंद हो चुका है। देखना ही दिलचस्प होगा सचिन पायलट के बढ़ते सियासी कद को देखते हुए क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की लॉबी से ये माने जाते हैं और क्या ये वापसी करते हुए नजर आते हैं, और यदि वापसी ये करते हुए नजर आए तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र होगा, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तमाम कार्यक्रमों को विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सबकी नजरें टिकी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार महाराज क्या बड़ा सियासी कदम उठाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 19।